जो कहोगे वो होगा। लोग गुलाम की तरह बात मानेंगे। घर में राजा की तरह पैसा भर जाएगा। बस एक टुकड़ा इस जड़ का जेब में रख लो, घर में पैसे का ढेर लग जाएगा। जय माता दी मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ जो साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है और इस प्रयोग से यानी कि इसका प्रयोग काफ़ी पूजा व तंत्र साधनाओं में भी किया जाता है। यानी कि समस्या किसी भी प्रकार की हो, चाहे धन से संबंधित हो, व्यापार से जुड़ी हो, प्रेम से जुड़ी हो, विद्या व पारिवारिक कलह क्लेश से जुड़ी हो, इस पौधे का प्रयोग निश्चित ही किया जा सकता है। ये भगवान शिव की शरीर से उत्पन्न हुआ पौधा है, तो आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि ये कितना शक्तिशाली पौधा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं वीडियो के माध्यम से देती हूँ वे आप सभी तक ज़रूर पहुँचें। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव की कृपा जिस पर हो जाए उस व्यक्ति के साथ सभी देवी देवता अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान शिव इस ब्रह्मांड में सबसे सर्वोपरि हैं। जिनसे भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं उनसे सभी देवी देवता और पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जैसे व्यापार का ना चलना या अच्छा चलते चलते एकदम से रुक जाना, नौकरी में बहुत सारी परेशानियों का आना, परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बनना, परिवार में एक दूसरे का ध्यान ना रखना, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, या फिर ऐसा लगे कि जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं और इन कष्टों को अब मैं किस प्रकार दूर करूं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस चमत्कारी पौधे का प्रयोग करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और अपने जीवन की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। अब यदि आपको धन से संबंधित समस्या है, धन आता नहीं है या धन आता है पर वह बीमारियों पर खर्च हो जाता है, आपके ऊपर कर्जा है जिसे आप उतार नहीं पा रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, तो आपको करना क्या है? आपको किसी भी सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में पलाश के पौधे की जड़ निकाल कर लानी है। पलाश की जड़ बहुत ही शक्तिशाली होती है। इस जड़ को निकालकर आपने इसे अपने घर के मंदिर में भगवान शिव के चरणों में रखना है। यानी कि आपने सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, पलाश के पौधे की जड़ को लाकर अपने घर के मंदिर में भगवान शिव के चरणों में रखना है। अब इस पर आपने कुमकुम चावल चढ़ाकर धूप दीप दिखाएं और इसके बाद आप शिव चालीसा का 3 बार पाठ करें। इसके बाद आपने शिव जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद आप भोलेनाथ से अपनी कामना कहें, जो भी आपको परेशानी आ रही है, कि चाहे वह धन के अभाव की हो, कर्जे की हो, अनावश्यक खर्चे की हो, व्यापार में हानि हो, नौकरी में समस्या हो या परिवार में कलह कलेश हो, उसके लिए आपने भगवान शिव से कामना करनी है। अब आपने 1 दिन तक यह जड़ भगवान शिव के चरणों में रखी रहने देनी है। फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद इस जड़ को आपने अपने धन स्थान पर रख देना है। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपकी जो भी समस्या है वे दूर हो जाएगी। आप इस जड़ को जहाँ भी रखेंगे आपके जीवन में उससे संबंधित सुख में बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे कि आप यदि इस जड़ को सोने के आभूषण के साथ रखते हैं तो आपके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी, क्योंकि सोने को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि कभी भी सोने को यानी कि गोल्ड का अपमान नहीं करना चाहिए। सोने को हमेशा माथे से लगा कर रखना चाहिए। सोने को हमेशा नाभि से ऊपर पहनना चाहिए। सोने को कभी भी पैरों में धारण नहीं किया जाता। बस आपने इस जड़ को किसी भी सोने के आभूषण के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रख देना है। अब आपने यहाँ पर ध्यान रखना है
कि जब भी आप पलाश की जड़ लेने के लिए जाएं, तो एक दिन पहले पलाश के पौधे को निमंत्रण देकर आना है। उनको बोलना है आपने कि मैं कल आपको लेने आऊँगा, कृपया आप मेरे साथ चलें। आप यदि इस तरीके से करेंगे तो पलाश के फूल का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। अब यदि आपको व्यापार में परेशानी आ रही है, व्यापार चल नहीं रहा है, व्यापार से धन अर्जित नहीं हो पा रहा है, तो पलाश की जड़ को पूजा के बाद लाल कपड़े में बांधकर दुकान की चौखट पर लटका देना है। यानी कि जहाँ से आपके कस्टमर आते जाते हैं, उस चौखट पे आपने इसको लटका देना है। इससे ग्राहक खींचे चले आएंगे। कर्ज मुक्ति के लिए आप इस जड़ को चांदी की वस्तु या चांदी की सिक्की के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रख दें, तो आपका कर्जा बहुत जल्दी उतर जाएगा। चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। अब यदि आपको नौकरी की समस्या आ रही है, तो जब भी आप इंटरव्यू पर जाएं, तो आप इस जड़ को अपने साथ लेकर जाएं। आप देखेंगे बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। पढ़ने वाले बच्चे यदि इसे अपनी स्टडी टेबल पे रखें और रोज़ इस जड़ को प्रणाम करके पढ़ना शुरू करें, और एग्ज़ाम के समय में जब भी जाएं, तो इस जड़ को अपने साथ लेकर जाएं, तो आप देखेंगे आपको निश्चित ही सफलता हासिल होगी। यदि परिवार में कलह क्लेश या परिवार के लोगों में आपस में नहीं बनती है, तो इस पलाश की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पे बांध दें, और आप स्वयं चमत्कार देखेंगे कि इस परिवार के लोगों में बहुत ही अच्छे से एकता हो गई है। वे बहुत ही अच्छे से खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि व खुशहाली भी बनी रहती है, और घर व परिवार के सभी सदस्यों की जीवन में तरक्की होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ये वीडियो आपके जीवन में खुशहाली लाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों व रिश्तेदारों में शेयर करें। यदि वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं, और अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।